हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक बूढ़ी माता थी। एक बूढ़ी माता थी, उसको 2 बेटे थे और 2 बहू थी। उसको पोता पोती सब कोई थे, लेकिन वो बूढ़ी माता अंधी थी। अंधी थी, वो बेचारी भगवान के पूजा करती थी। वो अपने पैरों के सहारे, अपनी सहारे से प्रतिदिन भगवान के मंदिर जाया करती थी। प्रतिदिन भगवान के मंदिर में पूजा किया करती थी। प्रतिदिन अपने ही हाथों से और अपने किसी तरह से जाती थी बाग में, और बाग में जाकर बेलपत्र तोड़कर ले आती थी, फूल ले आती थी और फूल लाकर और भगवान को पूजा करती थी। भगवान को पूजा करती थी और प्रतिदिन ज़्यादा समय मंदिर में दिया करती थी, क्योंकि उसको सोच यही था कि जब मेरा शरीर सही था तो हम तो अपने बेटे का परवरिश किए, अपने पोते का परवरिश किए। अब तो उन लोग कमाने वाला हो गया है, तो हम ज़्यादा समय भगवान के ऊपर देंगे, क्योंकि मेरा तो समय जो है वो लास्ट हो चुका है। तो भगवान का समय नहीं देंगे तो भगवान मुझे जगह नहीं देंगे। वो बेचारी अपने आत्मा के शांति के लिए भगवान का भक्ति करती थी। उसको जो बेटा थे, वो बेटा बहुत अपने माँ से प्यार करते थे। दोनों बेटा समय समय से माता के भोजन, माता के कपड़ा धो देना, माता की मदद कर देना। जहाँ तक के कि जो दोनों बेटा उनको घर पे रहते थे तो माता के फूल भी ला कर देते थे, माता के बेलपत्र ला कर दे देते थे, थाल में सजा देते थे और हाथ पकड़ के मंदिर भी लेकर चले जाते थे और पूजा करवाते थे। लेकिन जब वो नहीं रहते थे तो इनका बहू जो थी वो बिल्कुल थोड़ा सा भी मदद नहीं करती थी और इनका कोई सहारा नहीं करती थी। दोनों बेटा समय आने पर कुछ दिन के बाद धीरे धीरे उनका घर में थोड़ा मजबूरी था, तो बोले माता जी, घर में रहने से तो कोई फायदा नहीं है, क्या करूं, परदेश चला जाऊं। बेचारी बोली बुढ़िया कि ठीक है बेटा, परदेश चला जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। परदेश जाओगे नहीं तो क्या करोगे घर पे रह के, जाओ, दोनों चला जाओ परदेश। दोनों भाई परदेश निकल गया कमाने को लिए। जब परदेश निकल गया कमाने को लिए तो दोनों बहू अपने बूढ़ी सास को बहुत दर्द देने लगी, बहुत तकलीफ देने लगी और उसे खाने को लिए नहीं देती। बेचारी बुढ़िया अंधी थी, वो अंधी थी और अंधी होकर भी भगवान के भक्ति में लीन रहती थी। वो अंधी बहुत पहले से थी, जबकि उसका शादी विवाह नहीं हुआ था तब भी अंधी थी, लेकिन बुढ़िया भगवान की मदद से सारा काम करती थी। लोग के समझ में नहीं आता था कि ये बुढ़िया अंधी है और ये सारी काम कर लेती है, क्योंकि उसके सहारा भगवान थे, उसके आगे भगवान चलते थे, पीछे से बुढ़िया चलती थी, इसलिए कि वो सारा काम करती थी। जब बेटे दोनों परदेश चले गए बुढ़िया के, तो बहू खाना नहीं देने लगी, खाना नहीं देने लगी, पानी नहीं देने लगी और इन्हें बहुत दर्द देने लगे। जो पोता पोती था उसको जूठन अपने सास को दे दिया करती। बेचारी कहती, अरे तूने मुझे भोजन दिया है, उसमें वो तो खराब लग रहा है, खाने में वो बासी था, सूखा हुआ रोटी था, ऐसा तूने मुझे क्यों दे रहा है। लेकिन बहू इतनी कठोर थी कि बुढ़िया के 4 बातें सुना दिया करती थी। दोनों बहू लास्ट में
जब 4-6 महीना बीत गया तो उसको बेटे वापस नहीं आए। दोनों परदेश में काम कर रहे थे। जब वापस नहीं आए तो क्या किए, दोनों बहू बुढ़िया को बहुत बातें कहने लगे कि आप ही ने मेरा पति को परदेश चला दिए हैं, और बुढ़िया को घर से निकाल दी। दोनों बहू मिलकर घर से निकाल दी। जब घर से निकाल दी तो इसका जो पोता था वो पोता अपने माँ से बोला, माँ तूने दादी को क्यों घर से निकाल दिया माँ? बोले, बेटा तुम्हारे जो पिताजी थे उसे तुम्हारे दादी ने घर से निकाल दिए हैं, इसीलिए हम तुम्हारे दादी को घर से निकाल दिए हैं। वो बेचारी बुढ़िया रोती 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 घर से चली गई, दूर चली गई। चलते 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 बहुत दूर चल गई, बहुत दूर एकदम सुनसान जगह पे चली गई। दूसरा जगह अपने गांव से बहुत दूर चल गई तो एक भगवान का मंदिर था, एक भगवान का मंदिर था। और माता पार्वती अपने महादेव से कह रहे हैं कि महादेव जी, ये जो बुढ़िया थी तो बुढ़िया बचपन से आपको सेवा की है, आपको चरण धोई है, आपको पूजा की है, आपका भक्ति की है, प्रतिदिन आपको भोजन चढ़ाती है, बेलपत्र को भोग लगाती है और फूल का हार पहनाती है, आपका फूल गला में सूखने नहीं देती है। और आज वो जो है वो बेघर हो चुकी है, उसका जो बहू है वो घर से निकाल दी है, अंधी बुढ़िया कहाँ जाएगी? महादेव जी बोले, हाँ ये तो सच बात है, बुढ़िया जो है वो जब छोटी थी तब से मेरा पूजा कर रही है और आज उसे हम कहाँ जाने देंगे। ये जो भगवान थे वो भगवान एक ब्राह्मण का रूप धर लिए, ब्राह्मण का रूप धर लिए और ब्राह्मण का रूप धर के और बुढ़िया के आगे खड़ी हो गए। बुढ़िया का आगे खड़ी हो गए और खड़ी होकर कहने लगे कि आप कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? ये बुढ़िया कहती है, कौन है आप? बोले, आप मुझे रोकने वाले जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? हम मरने जा रहे हैं, मेरा संसार में कोई नहीं है, इसीलिए हम आज छोटे से भगवान को भक्ति करते थे, लेकिन भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं दिया है, आज मुझे घर से बेघर कर दिया भगवान, हम मरने जा रहे हैं। ये ब्राह्मण के रूप में भगवान बोले, चलो घूम जाओ, लौट जाओ, हम तुम्हें घुमाने आए हैं। बोले, नहीं, आपको बातों में हम नहीं आने वाले हैं, हम आपको बातों से नहीं घूम सकते हैं, आपको बातों से हम कैसे घूम जाएं? बोले कि नहीं, आप चलिए। ब्राह्मण देवता के रूप में भगवान उनके हाथ पकड़ लिए, हाथ पकड़ लिए और हाथ पकड़ के और घुमा कर ले आए। एक बहुत बड़ा भयानक उस जगह पे मंदिर बन गया, पहले से मंदिर नहीं था, बहुत बड़ा मंदिर बन गया, जो कि बुढ़िया बेचारी अंधी थी तो इसको तो पता ही नहीं था। जब मंदिर में बैठी, मंदिर में भगवान उसको बैठा दिए तो बुढ़िया को आंखें खुला तो देख रही है सच में उसका रोशनी वापस आ गया, उसका रोशनी वापस आ गया बुढ़िया को। और देखने लगी कि अरे तो इतना बड़ा मंदिर है इस जगह पे, हम तो घर से बहुत दूर आ चुके हैं, हमें तो पता भी नहीं चला कि हम कहाँ आ गए हैं। इस मंदिर में पूरा जगमग 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 ज्योत जल रहा है, पूरा रोशनी। और बुढ़िया का आंखें खुल गया। बुढ़िया का जब आंखें खुल गया तो बेचारी देख रही है कि मंदिर में इतना जगमगाहट और बहुत बड़ा शिवलिंग है, वहां पर माता पार्वती का मूर्ति है, नंदी हैं, गणपति हैं, कार्तिकेय हैं, सब वहां पर देवता विराजमान हैं। ये बुढ़िया कहने लगी भगवान से, उस ब्राह्मण से, कि ब्राह्मण देवता आप इस मंदिर में तो हमें ले आए हैं, लेकिन इस मंदिर में हम क्या करेंगे? हम तो भगवान का पुजारी जरूर हैं, लेकिन मुझे भोजन चाहिए, मुझे कपड़ा चाहिए, हम कहाँ से लाएंगे? ब्राह्मण बोले, आप चिंता मत कीजिए, आपका सब कुछ मिल जाएगा, आप यही मंदिर में रहिए। ब्राह्मण इतना कह के और वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान हो गए, बोले बूढ़ी माता को कि माता जी हम जा रहे हैं, और वहां से हट गए। वो तो भगवान थे, भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
जब शाम हुआ तो भगवान एक बालक के रूप में आए महादेव, और बुढ़िया के लिए भोजन लाकर दे दिए। भोजन लाकर दे दिए। बुढ़िया भोजन पाकर बहुत खुश हो गई। बुढ़िया भोजन पाकर बहुत खुश हो गई और बुढ़िया भोजन कर ली। थाल में सब प्रकार के भोजन था। भोजन पाकर खुश हुई, खा ली भोजन, जमली बुढ़िया, और भोजन जेब कर थाल वहां पर धोकर रख दी। जब सुबह हुआ तो देख रही है कि बुढ़िया के लिए वहां पर कपड़ा भी रखा हुआ है। बुढ़िया के लिए एक सुंदर सा साड़ी, साया, ब्लाउज सब कुछ वहां पर रखा हुआ है। ये बुढ़िया देखकर बहुत खुश हो गई। आगे निकली तो देख रही कि एक सुंदर सा तालाब भी है। बुढ़िया तालाब में स्नान की, भगवान को पूजा की और भगवान को आरती भजन की और करके, और फिर देख रही है कि एक बालक बुढ़िया के लिए भोजन पहुंचाने आए। वो कि भगवान थे। वो बालक भोजन दे दिया। बुढ़िया माता पूछती है कि बेटा तू भोजन कहाँ से लाते हो? वो बालक बोला, माता जी मेरा माता जी ने आपके लिए भोजन देते हैं। आप भोजन रोज जेम लिया कीजिए। आप मुझसे मत पूछा कीजिए कि आप भोजन कहाँ से लाते हैं। आपके लिए मेरे माता जी भोजन देते हैं। भगवान उनके लिए भोजन तीनों टाइम के लिए देने लगे। जब तीनों टाइम के लिए भगवान भोजन देने लगे और बुढ़िया खुशी खुशी रहने लगी मंदिर में, तो बुढ़िया का कुछ दिन बाद याद आने लगा अपने पुत्र के कि हे भगवान, मेरा पुत्र जब घर आएगा तो मेरा याद करेगा और कहाँ ढूंढने जाएगा। हे महादेव जी, आपने तो मुझे सब कुछ दिए हैं, लेकिन मेरा पुत्र को मुझे मिला दीजिए। मेरा पुत्र यहाँ पर आ जाए। हे भगवान, मेरा पुत्र यहाँ पर आ जाए। बेचारी भगवान से प्रतिदिन विनती करने लगी। जब साल 1.5 साल हो गया, उसके पुत्र वापस लौटे घर, तो घर अपने माता को नहीं पाकर बड़ा बेचैन हो गए। अपने माता को ढूंढने लगे। अपने पत्नी से पूछे कि मेरी माँ कहाँ गई? दोनों का पत्नी कहने लगे, आपका माता जी मैके गए हैं। बोल रहे थे कि हम अब बहुत दिनों से अपना मैके नहीं गए हैं, इसलिए हम मैके जा रहे हैं। हम आपके माता को नहीं रोक पाए। उनका बच्चों इस बात सुन लिया और बोला, पिताजी आप नहीं जानते हैं, दादी माँ को मेरी माँ खाना नहीं देती थी, कपड़ा नहीं दिया करती थी, पानी नहीं देती थी और बहुत तकलीफ दिया करती थी। और लास्ट में तो बोली कि आपने मेरे पति को घर से जाने को लिए बोले हैं। और दादी माँ को मेरी माँ ने हाथ पकड़ के और घर से निकाल दिए हैं, दोनों मिलके मार के और उनके बालों नवाकर और उन्हें घर से निकाल दिए हैं। और दादी माँ मेरी रोती रोते कहाँ गई मुझे पता नहीं। हम तो कुछ दूर तक गए, लेकिन दादी माँ ने मुझे लौटा दी। माता से पूछे कि माँ तूने दादी माँ को क्यों निकाल दी? तो माँ बोलती है कि तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे दादी ने घर से निकाल दिया, इसी कारण तुम्हारे दादी को हम घर से निकाल दिए हैं। बोले कि ठीक है। वो दोनों पुत्र इतना सुनकर भोजन नहीं किए और अपने माता को खोजने चल दिए कि मेरी माँ आखिर के कहाँ गई होगी। वो बेचारे खोजने चले गए और कहने लगे कि हे महादेव, मेरी माँ कहाँ गई होगी, मुझे माता से मिलवा दो। यदि मुझे माता नहीं मिलेगी तो हम घर वापस नहीं लौटेंगे और आज दिन से हम लोग को कहेंगे कि जो भगवान के पूजा करते हैं वो दुखी रहते हैं, उन्हें भगवान दुखी बनाकर वन में भटकाते हैं और घर से बेघर कर देते हैं। यदि मुझे माता मिल जाएगी तो हम आपका जब तक जिएंगे, जब तक कल चरण धोएंगे, आपका एक दासी बन के रहेंगे। ऐसे करके दोनों पुत्र निकल गए खोजने को लिए। खोजते 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 उसी मंदिर के पास कुछ दूर पर चले गए। वही भगवान मंदिर रास्ते में मिल गए दोनों के, और दोनों के मिल गए तो पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले कि हम माता को खोजने जा रहे हैं, मेरी माँ गुस्से में नाराजगी में घर छोड़कर चली गई है, इसलिए खोजने जा रहे हैं। बोले कि हाँ, मंदिर तो आगे है, बहुत बड़ा मंदिर, उस मंदिर में एक बुढ़िया रहती है। उस बुढ़िया जो है वो भगवान के पूजा पाठ करती है और वहीं रहती है। दोनों भाई सोचे कि हो सकता है मेरी माँ ही होगी,
चलो भाई वहाँ जाते हैं और माँ को देखते हैं, माँ ही होगी। दोनों भाई मंदिर के अंदर गए तो देख रहे हैं कि सोने के थाली में माँ भोजन कर रही है और 5 प्रकार 36 अवरण माँ भोजन कर रही है और प्रेम से भोजन कर रही है मंदिर में बैठकर। माँ को देखकर दोनों पुत्र कस के चिल्लाने लगे, माँ माँ करके गिड़गिड़ाने लगे। माँ इधर देखी तो देख रही कि मेरा पुत्र है। ये तो बेचारा सोचता था कि मेरा माँ का तो आँख नहीं है, मेरी माँ अंधी है, लेकिन माँ का तो नेत्र इतना सुंदर हो गया था, भगवान दे दिए थे कि माँ को बहुत ज़्यादा दिखता था। माँ देखते ही अपने पुत्र को पहचान लिया आवाज़ से, क्योंकि मुख नहीं देखा था, माँ कभी देखी थी बेचारी। और आवाज़ दिया माँ, तो बेटा कह के तुरंत बोली और बोली, बेटा तू इस मंदिर में कैसे आ गया? हम तो तुम्हारे लिए भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करते थे कि हे भगवान मेरे पुत्र से मुझे मिला देना। दोनों पुत्र को बुढ़िया गले लगाई और गले लगाकर और कहने लगी, बेटा तू जा और खुशी खुशी अपने पत्नी के साथ रहना। बेटा बोला, नहीं माँ, हम घर नहीं जा सकते हैं, तुम्हें लेकर जाएंगे। ये बेचारी कहती है, बेटा तूने तो देश प्रदेश चला गया था कमाने को लिए, लेकिन बहू ने मुझे घर से निकाल दिया, मारी पीटी और मुझे घर से निकाल दी बेटा, और अब हम घर कैसे जा सकते हैं? बोले, नहीं माँ, जब तक तुम घर नहीं जाओगी तब तक हम घर नहीं लौटेंगे। और इतना कह के और बेटा दोनों रोने लगा और रोने लगा तो बुढ़िया का दया आ गया। बुढ़िया जो थी वो दोनों बेटे के लेकर वापस निकल गई वहाँ मंदिर से, भगवान के गोड़ लग के कि हे भगवान अब हम घर जा रहे हैं, जितना भी सुख देना था वो आप बहुत सुख दे दिए, और इस मंदिर में हम आए तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि आप इतना रचना रचने वाले हैं, इसलिए अब हम घर जा रहे हैं। जैसा ही बुढ़िया मंदिर से हटी, मंदिर कहाँ चला गया पता नहीं, तालाब कहाँ चला गया पता नहीं, उसका सोने का थाल भी जो था वो भगवान का सब दिया हुआ था, कहाँ चला गया पता नहीं। बुढ़िया पीछे घूमकर देखती है तो मंदिर नहीं है। अपने बेटे के साथ वापस घर आ गई और घर आकर और अपने बेटे बहू पोते पोती के साथ खुश रहने लगी। दोनों जो बहू थी वो बहू भी अपने सास को प्यार से माता जी कहने लगी और प्यार से रखने लगी, क्योंकि बेटा जो थे वो सीधा बोले कि जब मेरा माँ ही नहीं तो हम नहीं। और यही सब देखकर उनका जो बहू थे वो अपने सास को स्वीकार लिए और स्वीकार कर बोले, माता जी मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गया था, अब हम ऐसा गलती नहीं करेंगे, मुझे माफ़ कर दीजिए। सास बोली, बहू तुम्हारा खुशी में मेरा खुशी है, यदि तुम लोग सारा परिवार खुश रहोगे तो इसमें हम कितने दिन अब रहने वाले हैं, 2-4 दिन का मेहमान हैं, हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन तुम लोग अपने परिवार के साथ खुश रहना। बेटी सारी लोग सब जब इकट्ठे हो गए तो भगवान आकर दर्शन दिए बुढ़िया माता को और बोले कि अब कैसा लगा, क्या हम दुखी को दुखी रखते हैं कि दुखी को सुखी बनाते हैं? बुढ़िया बोली, भगवान आप तो मेरा उस दुख में मदद नहीं करते तो पता नहीं किस ओर जाते और कहाँ कहाँ हम दर दर भटकते। भगवान आपका जो है मुझ पे बहुत बड़ा उपकार है, आपको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। अब यही चाहते हैं कि मेरा जब इस दुनिया से प्राण जाए तो खुशी खुशी स्वर्ग जाए और मेरा जीवन जो है वो सुख शांति से जाए, कभी दुखी ना रहे। जैसे भगवान आपको हम चरण को सेवे हैं उसी तरह मेरे आत्मा को रक्षा कीजिएगा। मर जाने के बाद फिर भी मेरा जन्म हो तो मनुष्य तन में ही हो और आपका एक बहुत बड़ा शिष्य बने और शिष्य बनकर आपको चरण के दास बनकर हम अपना जिंदगी बिताएं। भगवान उसे धन्यवाद दिए और धन्यवाद देकर बोले कि ठीक है ऐसा ही होगा। उनका जो दोनों पुत्र थे वो भी भगवान के पूजा भजन करने लगे और सारी काम करते थे, लेकिन भगवान को पूजा भी करते थे। उनकी जो बहू दोनों थी वो भी पूजा करने लगी भगवान को, जो कि कभी पूजा नहीं करती थी, और उस दिन से पूजा पाठ करने लगी और भगवान में उनका भावना जुड़ गया, प्यार बन गया और भगवान से इतना बड़ा प्रीत बन गया कि भगवान के पूजा के आगे उन दोनों बहुओं को कुछ नहीं दिखता था। सबसे पहले भगवान के भक्ति करती थी
उसके बाद ही कोई काम करती थी। गुरु भाई बहना, बहू और बेटे, उनके पोता पोती, सारी परिवार अपना खुशी और सुखी जीवन बिताने लगे। गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा प्राप्त होता है। कुछ दिन के लिए ही वो भटक गए थे, लेकिन जब उनका जिंदगी संवर गया, जब सही जगह पर आए तो। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।